कभी कभी एक अननोन नंबर से किसी के भी मोबाइल पे मिस कॉल आता है और उसी मिस कॉल के वजह से बहुत बड़ा क्राइम भी हो जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसी कुछ घटना आज की है। एक डॉक्टर होती है जो लेडीज़ डॉक्टर होती है, जिसकी उम्र 28 ईयर्स होती है, और उस डॉक्टर लेडीज़ की कॉल गलती से चला जाता है एक लड़के पे जिसकी उम्र में अंतर होता है, 10 साल का डिफरेंस होता है लेडीज़ डॉक्टर के। और दोनों आपस में बात करते हैं। लड़का पूछता आप कहाँ से बोल रही हो, लेडीज़ डॉक्टर पूछती तुम कहाँ से बोल रहे हो। इतनी बात होती है और ऐसे घुमावदार बात होती है। जो लेडीज़ डॉक्टर होती है ऐसे घुमावदार बात करती है कि लड़का लेडीज़ के जाल में फंस जाता है। और 2 से 3 दिन के अंदर में उन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध बन जाता है बात करते करते। और लेडीज़ डॉक्टर एक दिन अचानक फ़ोन करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का कहता है ठीक है आओ मिल लो। फिर वो लेडीज़ डॉक्टर पहुँचती उस लड़के से मिलने के लिए उसके कॉलेज पे। और जब कॉलेज पे मिलती है तो दोस्तों कॉलेज पे मिलने के बाद जो इतना बड़ा घटना घटता है जिसके वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर नोएडा तक पूरा हड़कंप मच जाता है। और उसके साथ में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जो 6 लोग बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो आखिरकार दोस्तों क्या घटना घटित होती है उस लेडीज़ डॉक्टर और उस लड़की के बीच, चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश की जिला एक बहराइच है, वहाँ की घटना है। तारीख थी 18 जनवरी 2021। शाम का टाइम होता है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है निखिल हलदार। वह पेशे से एक क्लिनिक चलाता था और एक मेडिकल स्टोर भी उसका था। उसके मोबाइल पे अचानक एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है और आप 70 लाख का व्यवस्था करें। इतना कर करके फ़ोन काट दिया जाता है। पिता परेशान होकर के, विश्वास नहीं होता है, अपने बेटे गौरव हलदार के पास फ़ोन लगाता है, लेकिन बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। फिर अननोन नंबर से फ़ोन आता है और बोला जाता है कि तुम पता कर लिए होगे, तुम्हारे बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अगर पैसा का इंतज़ाम नहीं किए तो तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। फिर फ़ोन कट जाता है। दोस्तों लड़के का बाप परेशान हो जाता है, अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है और उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों फिर फ़ोन आता है और उस फ़ोन से कहा जाता है कि अब 70 लाख नहीं, अब 80 लाख का व्यवस्था करो, तभी तुम्हारा बेटा बचेगा, वरना बचेगा नहीं। इतना कहकर फिर अननोन नंबर से फ़ोन कट जाता है। दोस्तों ये बातें सुन के कोई भी बाप परेशान हो जाएगा अपने बेटे के लिए। बाप परेशान हो जाता है, समझ पाता नहीं है मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के एसपी साहब होते हैं जिनका नाम होता है शैलेश कुमार पांडे। उनसे सारी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे बात है सर, और ऐसे अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है और ऐसे कहा जा रहा है मेरा बेटा गायब है, बचा लीजिए। एसपी साहब परेशान होते हैं, पूछते हैं पूरा डिटेल। तो जो निखिल हलदार है वो बताते हैं कि मेरे बेटे का नाम सर गौरव हलदार है, जिला गोंडा है और हीरापुर में एक कॉलेज है, वहाँ से मेरा बेटा कि BHMS की डिग्री के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है। तो उस कॉलेज पे पहुँचते हैं एसपी साहब अपनी टीम लेके, और उस कॉलेज के माध्यम से किस दोस्त से वो मिलता था, कहाँ जाता था, सारा कुछ डिटेल पता लगाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी सुराग नहीं मिलता है वो किडनैपर का। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो लड़का होता है उस लड़के की माँ के व्हाट्सएप पे वॉइस आता है, मैसेज वॉइस आता है और बोला जाता है कि तुम्हारा लड़का, अगर पैसा तुम नहीं दिए तो तुम्हारा लड़का बचेगा नहीं। और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2021। दोस्तों 18 जून को किडनैप किया गया था और 22 जनवरी को मैसेज आता है कि 22 जनवरी को यह लास्ट डेट है, पैसा अगर नहीं मिला तो तुम्हारा लड़का जान से मार दिया जाएगा। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। दोस्तों एसपी साहब परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लड़के को बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तुरंत 6 टीम गठित करते हैं और गठित करके दोस्तों नोएडा और लखनऊ की STF से संपर्क किया जाता है और अननोन नंबर का पता लगाया जाता है। तो पता चलता है जो अननोन नंबर से फ़ोन आता है वो दिल्ली से फ़ोन आता है। दोस्तों इतना पता लगने के बाद जो एसपी साहब है अपनी टीम से, STF टीम से पूरे जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे का CCTV प्रत्येक फुटेज की तलाशी की जाती है 18 जून से।
18 जनवरी से जिस दिन लड़का गायब था, जब देखा जाता है तो उसमें एक मारुति होती है जिस पे शक जाता है और उसको रडार पे लेते हैं और फिर कुछ समय के बाद ही फ़ोन आता है पिता पे कि पैसा का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ। तो एसपी साहब के बगल में ही था वो आदमी, लड़के का पिता। तो एसपी साहब कहते हैं बोलो कि पैसा का व्यवस्था हो गया है और आके अपना पैसा ले जाओ। तो लड़के का जो पिता है निखिल हलदार कहता है कि पैसा का व्यवस्था हो गया है, अब पैसा आके ले जाइए और मेरे लड़के को छोड़ दीजिए। जब इतना बात लड़के का बाप बोलता है तो जो कैमरे में जो गाड़ी थी वह गाड़ी तुरंत दिल्ली से मुड़ जाती है बहराइच के लिए। तब शक में आ जाती है कि आखिरकार इस वैन में ही वो किडनैपर है। तो जैसे दिल्ली से वो मुड़ती है वैसे दिल्ली, नोएडा और बहराइच के बीच में दोस्तों उस गाड़ी को घेर लिया जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। उस गाड़ी में से 3 व्यक्ति निकलते हैं। एक व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक सिंह जो पेशे से डॉक्टर था और उसके 2 दोस्त थे नितेश सिंह और मोहित सिंह। तीनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद दोस्तों उनकी मोबाइल का जो है कॉल रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है कि आखिरकार इसको फ़ोन कौन कर रहा था। इन तीनों को पता चलता है कि दिल्ली का एक स्थान होता है, उस स्थान के लोकेशन पे पहुंचती है पुलिस और वहां से गौरव को बरामद कर लिया जाता है। गौरव जो होता है नशीली हालत में होता है, बेहोश होता है। गौरव को पकड़ने के बाद जब गौरव से पूछताछ की जाती है तो गौरव बताता है सर मेरे पास 18 जनवरी को एक कॉल आता है एक लेडीज़ डॉक्टर का और वह लेडीज़ डॉक्टर मुझसे बात करने लगती है, घुमावदार बात करने लगती है और बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे बात करते करते संबंध बढ़ जाता है। फिर वो मुझसे मिलने के लिए आती है। मिलने के लिए जब आती है मेरे कॉलेज पे तो वहाँ पे मुझे 3 लोग मिलते हैं और तीनों लोग मुझे एक सुई लगाते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ और मुझे किडनैप करके एक गाड़ी में लेके चले जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी तो 3 डॉक्टर पकड़ाए थे, 3 लोग मिले थे, लेकिन जो लेडीज डॉक्टर थी वो अभी नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस बहुत अपने तरीके से जब तीनों लोगों को पीटती है और दबाव देती है तब मालूम चलता है हकीकत। तो पता चलता है दोस्तों जो लेडीज डॉक्टर थी उसका नाम था प्रीति मेहरा। वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली होती है और वहीं एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में प्रीति मेहरा और अभिषेक सिंह है वहाँ पे डॉक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो प्लानिंग वहाँ से यह होता है दोस्तों, अभिषेक सिंह बताता है कि वह प्रीति मेहरा से बोलता है कि अगर हम लोग के पास करीब 1 करोड़ रुपए मिल जाता तो हम लोग अपना निजी हॉस्पिटल क्लिनिक खोल लेते। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों और दोनों डॉक्टर मिलके प्लान करते हैं और जो अभिषेक सिंह था वो गोंडा का रहने वाला था और जो गौरव था वही भी गोंडा के बगल में बहराइच का रहने वाला होता है। तो वह नंबर देता है उस लड़के का, गौरव का, क्योंकि गौरव के पिता डॉक्टर थे, पैसे वाले थे। तो नंबर देता है और उस लेडीज डॉक्टर से बोलता है तुम अपने उसको अननोन नंबर से फ़ोन करके अननोन नंबर बताना, फिर प्रेम जाल में फंसाना। प्रेम जाल में फंसाने के बाद किडनैप करके हम लोग उसके पिता से 80 लाख या 90 लाख रुपए का व्यवस्था किया जाएगा, तब हम लोग अपना क्लिनिक खोलेंगे। दोस्तों इस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग छोटा फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप क्राइम कितना भी कर लीजिए छुप के, लेकिन आप पकड़े जा सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आप पकड़े जाएंगे। वही हाल हुआ दोस्तों, इनको पकड़े जाता है और इस प्रीति मेहरा के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। सब लोग डॉक्टर थे और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मतलब बस सिर्फ यही है कि आपको सतर्क और जागरूक करना। इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि अगर आपके मोबाइल पर अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो आप जागरूक सतर्क रहें। उससे किसी भी प्रकार का प्यार मोहब्बत दोस्ती के चक्कर में मत पड़े, किसी भी प्रकार का OTP मत दें। कोई कितना भी बोले तो आप इस फ्रॉड से बचें। बस मेरा कहानी सुनाने का मतलब बस यही है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जागरूक और सतर्क हो जाइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।